इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रिवीजन क्लाउड का हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम अबाउट रिवीजन क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यूज़ ऑफ रिवीजन क्लाउड। उसके बाद यूज़ ऑफ रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल एंड फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडिफाई एंड स्टाइल टूल का कैसे रिवीजन क्लाउड में यूज़ करते हैं वो चीज़ देखेंगे। चलते हैं हम ऑटोकैड में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिवीजन क्लाउड जो कमांड है वो कौन से टूल बार में है और कहाँ से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ड्रॉ टूल बार में जाके रिवीजन क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड का जो शॉर्टकट की है वो होता है REVCLOUD, एंटर। यहाँ से भी हम रिवीजन क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉ टूल बार में जो रिवीजन क्लाउड है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर गए, ये है रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। इसको हम ओपन किया तो यहाँ पर तीन टाइप का रिवीजन क्लाउड है। सबसे पहला रेक्टेंगुलर, सेकंड पॉलीगोनल और थर्ड फ्री है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड कैसे हम यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से लिया हमने, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट लिया हमने, एंड स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर हमने ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास एक रिवीजन क्लाउड बन गया, रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। सेकंड हम देखते हैं, रिवीजन क्लाउड में गए, पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड। इसको हम लेते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। मतलब हम किस मल्टीपल एजेस का हम पॉलीगन बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, 6 एजेस का मैंने पॉलीगन बनाया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम किसी भी टाइप का पॉलीगन रिवीजन क्लाउड बना सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप रिवीजन क्लाउड। ये है फ्री हैंड। इसको हम देखते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जैसे ही हमने फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड कमांड लिया तो इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पर मेंशन हुआ था। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर नहीं पूछा है। तो जैसे जैसे हम कर्सर को मूव करते हैं ये क्लाउड बनता जा रहा है, और इसका एंड जहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर हम इसको जाके ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका एंड हो जाएगा और ये एक फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड बन जाएगा। तो हम किसी भी टाइप का अपने हिसाब से फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड बना सकते हैं। तो हम चलते शॉर्टकट की। अब REVCLOUD, इसको एंटर किया तो यहाँ पर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं रिवीजन क्लाउड के। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्क लेंथ को, कि आर्क लेंथ कैसे इसमें यूज करते हैं हम आर्क लेंथ का। तो देखते हैं, आर्क लेंथ के लिए ए एंटर किया तो स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हमने कोई मिनिमम लेंथ देना है आर्क का। जो हम रिवीजन क्लाउड बन रहे हैं तो कर्व टाइप का जो यहाँ पर शेप है रिवीजन क्लाउड का, तो इसका लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ डायमेंशंस देके, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ देके। तो सबसे पहले हम देते हैं स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ, हम देते हैं 2, एंटर। एंड स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ देते हैं हम 3। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। ये फ्री हैंड ही कंटिन्यू हो रहा है अभी कमांड। तो देखिए ये जो मिनिमम है ये हमारा मिनिमम लेंथ है आर्क का, ये एक आर्क है, और ये हमारा मैक्सिमम लेंथ है। तो ये तो था हमारा आर्क लेंथ फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड में यूज किया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर में कैसे हम यूज करते हैं आर्क लेंथ को।
रिवीजन क्लाउड, एंटर। आर्क लेंथ सेम हमने जो दिया है मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, और हम लेते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में गए, फर्स्ट पॉइंट एंड ऑपोजिट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए सेम डायमेंशन का, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं वैल्यू को। रिवीजन क्लाउड, आर्क लेंथ ए एंटर किया। यहाँ पर अब मैं दे रहा हूँ 3 मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ 3, दोनों सेम दे रहा हूँ। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। इसके इस आर्क में और इस आर्क में डिफरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हमने यहाँ 2 मिनिमम लेंथ दिया था और 3 मैक्सिमम, और इसमें हमने दिया है 3, दोनों सेम 3 और 3, मिनिमम भी 3 मैक्सिमम भी 3। यहाँ से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। एंड रिवीजन क्लाउड जो आर्क लेंथ है उसका क्या यूज है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं क्लाउड। हमारा नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हमने कर लिया था, पॉलीगोनल कर लिया था, और फ्री हैंड भी कर लिया था। हम जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कैसे यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट टूल का रिवीजन क्लाउड में क्या यूज है हम ये देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैं मान के चलो मैं रेक्टेंगुलर बनाया, पॉलीगोनल पॉलीगन बनाया एक 5 साइड का, एंटर। ये एक मैंने पॉलीगन बनाया। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है रिवीजन क्लाउड, एंटर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, और देखिए ये रिवीजन क्लाउड में चेंज हो गया। तो ऐसा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन पूछ रहा है रिवर्स डायरेक्शन। जो ये क्लाउड्स हमने बनाया है इसका डायरेक्शन हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी नो है तो ये इंटरनल अंदर की ओर है, इनसाइड है। अब मैं इसको यस कर रहा हूँ तो देखिए ये आउटसाइड हो गया। तो ऐसे हम क्लाउड्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टूल से। अब उसके बाद आता है हमारे पास कमांड REC, एंटर। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाई टूल। मॉडिफाई क्या होता है ये हम ये बताता हूँ। उसके लिए मॉडिफाई टूल देखते हैं। मैंने कोई फ्री हैंड स्केच बनाया, पॉलीलाइन लिया। अब मैं चाहता हूँ इस ड्राइंग में कुछ लाइंस मैं क्लाउड्स में चेंज करूँ, कुछ लाइंस या कुछ कॉर्नर्स या उसको मैं क्लाउड्स में चेंज करूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो टूल है वो है मॉडिफाई टूल। इस इस ड्राइंग को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कुछ लाइंस और कुछ कॉर्नर्स को क्लाउड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास टूल है REV, कमांड लगाया हमने रिवीजन क्लाउड का REVC। यहाँ पर हमारे पास आ गया रिवीजन क्लाउड, एंटर। और मैं यहाँ पर मॉडिफाई में गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट पॉलीलाइन टू मॉडिफाई, हम किस पॉलीलाइन को आप मॉडिफाई करना चाहते हो। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, और ये पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया ये। अब जो साइड इस ऑब्जेक्ट में, जो साइड आपको क्लाउड में कन्वर्ट करना है उसको आप छोड़ सकते हो, और ऑपोजिट साइड को, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट जो साइड है उसको आप इरेज कर सकते हो। अगर आपने जैसे मान के चलो आपने ये इरेज किया या फिर ये इरेज किया, तो ये आपका जो है, ये जो लाइन जो है आपका क्लाउड में चेंज हो गया। अब इसका भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इस क्लाउड का भी। अभी यहाँ पर नो है तो इसीलिए ये इनसाइड है, इस क्लाउड का डायरेक्शन इनसाइड है, इंटरनल है।
आप इसको आउटसाइड भी कर सकते हो यहाँ पर यस करके, तो देखिए यहाँ पर इसका क्लाउड का डायरेक्शन चेंज हो गया। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी लाइंस को या फिर किसी कॉर्नर्स को आप क्लाउड में चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो रिवीजन क्लाउड है वो हम यूज करते हैं किसी भी ड्राइंग को, किसी भी ड्राइंग में कोई एरर हो गया या फिर किसी चीज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इसके लिए हम रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। तो हमारे पास लास्ट एक टूल है रिवीजन क्लाउड में, वो है हमारे पास स्टाइल, रिवीजन क्लाउड। स्टाइल में गए, स्टाइल में भी जाके हमारे आगे आगे हमारे पास दो तरह का स्टाइल है। आर्क स्टाइल है, जो ये आर्क है उसके स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये है नॉर्मल स्टाइल है हमारे पास, हम इसको नॉर्मल लेते हैं पहले। तो ये देखिए एक नॉर्मल सा जो क्लाउड रहता है आर्क क्लाउड वैसा है। अब हम इसको दूसरा टैब जो हमारे पास है एक और स्टाइल, एंटर किया, स्टाइल में गए, ये है हमारे पास कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक तरह का फॉन्ट स्टाइल होता है, सेम वैसा ही हम रिवीजन क्लाउड को भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कैलीग्राफी लिया और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ये देखिए इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। इस क्लाउड में जो अभी हम करंट में जो रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर रहे हैं उसमें, और जो आउटर जो रेक्टेंगुलर टाइप का रिवीजन क्लाउड है उसमें बहुत फर्क है स्टाइल में। ये देखिए इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। तो इस तरह से हम रिवीजन क्लाउड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं ड्राइंग में, कोई एक पर्टिकुलर चीज को, या ड्राइंग में किसी एक कॉर्नर को, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर किसी एरर को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसमें हम स्टाइल्स, कैलीग्राफी स्टाइल का यूज करके हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिवीजन क्लाउड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।